Assalamu alaikum, this is Mohammed Abir, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द मॉर्निंग एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट के जो ट्रेंड है, उसमें हम जल्दी से नज़र डालेंगे। इससे पहले हम मार्केट के टेक्निकल्स को बेसिकली फॉलो करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोग को जो है वो इस चीज़ पे अपडेट रख सकूँ कि भाई जो भी हमारे पास पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है, हम पहले उस पे नज़र डालते हैं और नज़र डालने की मेन वजह यही होती है कि इन इवेंट्स का जो है वो सर्टेन इम्पैक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट पे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो बजट प्रपोज़ किया गया था, उसके ऊपर अभी भी तीसरा नेशनल असेंबली का जो सेशन है, वो चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और आज हो सकता है कि चौथा सेशन भी चलता हुआ नज़र आए। बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं, वो इस सेंस में अच्छी नहीं है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज़ करते हुए हमें गवर्नमेंट प्रपोज़ करते हुए नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स ऑन ओवर 200 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सेट टू ड्राइव अप हेल्थ केयर कॉस्ट। ऑब्वियसली महँगाई जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, जो हमारे पास अगर हम मेडिसिन कॉस्ट वगैरह देखें या हॉस्पिटल कॉस्ट वगैरह देखें, वो और मज़ीद बढ़ जाएगी और अगेन इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से जो इम्पैक्ट होता है, वो फिर इस तरीके से अवाम के ऊपर और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डाला जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेज़ इंक्रीज़ करती है ताकि वो ज़्यादा टैक्स अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कर सके। बट ज़रूरी नहीं कि जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन वो आपके लिए या हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अगर इंडस्ट्रीज़ अपनी मैकेनिज़्म प्रॉपर नहीं चला पाएँगे, तो फिर वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करके आपको देंगी। तो अगेन ये काफ़ी बड़ा जो है वो इश्यू है जिसकी वजह से 25 टू 30% जो है वो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई हमें नज़र आ सकती है। रुपये की अगर हम बात करें, रुपये डिवैल्यूएशन इट इज़ ऑन द कार्ड्स बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अगेन मुल्क में जो एलसीज़ जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, रोटेशन बढ़ जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडस्ट्री अपनी खुलवाती हैं ताकि डॉलर टर्म में, पीकेआर टर्म में अपने बिज़नेसेस को एक्सपेंड कर सकें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। और रिसेंटली हमने देखा है जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा था, वो भी हमारे पास डेफ़िसिट में जाता हुआ हमें नज़र आया। तो अगेन ये सारी इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं। LTO Lahore imposes 5.41 billion penalty on Miller Tractor over sales tax discrepancies. Again, 13.28 बिलियन का जो है वो सेल्स टैक्स की डिस्क्रिपेंसी अकॉर्डिंग टू एलटीओ लाहौर जो है वो नज़र आ रही है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मिलर ट्रैक्टर के शेयर पे हो सकता है। पहले भी मिलर ट्रैक्टर जो है वो इन सब सिनेरियोज़ में इन्वॉल्व अ, जानबूझ के शायद ना हुआ हो एज़ अ कंपनी, मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन ट्रैक्टर्स से रिलेटेड जो है ये मामलात कंटिन्यूअसली हमारे पास चलते रहते हैं। तो देखना होगा कि मिलर ट्रैक्टर का इसके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है और मिलर ट्रैक्टर की जो शेयर प्राइस है इस वक़्त मार्केट में जो हमारे पास चलती हुई नज़र आ रही है वो 659 है, 700 के आस-पास है और यहाँ से अगर हम मूवमेंट देखें, अगर पॉज़िटिव डेवलपमेंट होती रहती है, कंसीडरिंग कि गवर्नमेंट ने अभी सब्सिडी दी है ट्रैक्टर्स की सेल के ऊपर और उसके बाद एलटीओ लाहौर ये जो पेनल्टी है इसको इम्पोज़ करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि मिलर ट्रैक्टर की आज की पोज़ीशन मंडे एज़ ऑन 24th जून को क्या जो है वो डायरेक्शन लेता है मिलर ट्रैक्टर का शेयर। वीकली इन्फ्लेशन की बात करें, पोस्ट 4th कंसेक्यूटिव इंक्रीज़ अगेन जो महँगाई की शरह है, वो हमारे पास बढ़ती हुई नज़र आ रही है कंसीडरिंग कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास आता है, जो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है, उसमें हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास महँगाई की शरह जो है वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, इंक्रीज़ होते हुए ही नज़र आ रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे। मज़ीद टैक्सेस इम्पोज़ किए जाएँगे तो ऑब्वियसली मज़ीद महँगाई होगी। एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है, पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। अगेन पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम यहाँ से अपनी सर्विसेज़ बाहर बेचते हैं या प्रोडक्ट्स बाहर बेचते हैं, तो 41% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो बढ़ते हुए न हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, उसके अंदर पॉज़िटिव डेवलपमेंट हमने देखी है इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ मार्केट जब ओपन हुई है पोस्ट ईद की अगर हम बात करें। तो दैट बीइंग सेड रिसेंटली हमारा इंडेक्स जो है वो 80,000 का जो है वो हाई बना था, वो हमें रिसेंटली नज़र आया। आज मार्केट खुलेगी तो हम देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट रहती है। ओवरऑल जो है वो मार्केट का वैसे सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि देयर इज़ अ सेइंग कि मुल्क को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाया जा रहा है और बजट अप्रूवल के बाद आईएमएफ के जो बजट सिनेरियो से रिलेशन है उसकी वजह से जो है वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक और जो नया लोन है वो लेने में कामयाब हो जाएँ। तो दैट बीइंग सेड इस पे जो है वो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है। ऑल्दो केसी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें या केएमआई ऑल कंपनीज़ की बात करें, वीकली बेसिस पे अगर हम बात कर लें, तो हम देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं एचयूबीसी, एयरलिंक, एचयूबीसी की अपनी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है। एयरलिंक है, देन वी हैव फैसल बैंक जो अगेन इस चीज़ का सबूत है कि फैसल बैंक की अगर हम बात करें तो सिंस कन्वर्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम कन्वेंशन टू इस्लामिक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें की नज़र आ रही है। अगेन बैंक्स आर स्टिल पॉजिटिव कंसीडरिंग ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंसिंग थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो बैंक्स वहाँ से अर्निंग करेगा। फर्टिलाइज़र में हम देख सकते हैं फौजी फर्टिलाइज़र, बिनकासेम वीकली बेसिस पे, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में एचटीएल और ये कुछ कंपनीज़ हैं। इंटरलूप है वीकली बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुआ था, रिकवर करता हुआ हमें
नज़र आ रहा है। केमिकल सेक्टर के अंदर भी हमने रिवाइवल देखना शुरू किया जो कि पॉज़िटिव बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि केमिकल सेक्टर सीमेंट, इंजीनियरिंग, केमिकल सेक्टर बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक हालात हैं, इश्यूज़ रहे हैं और डिमांड सप्लाई के इश्यूज़ रहे हैं, तो उसकी वजह से केमिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमने देखा है। तो ये शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ में मेरा और मेरी कम्युनिटी का फ़ोकस होता है। अगर आप मेरी कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन की डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मार्केट के सेंटिमेंट्स पे, मार्केट की इस वक़्त अगर हम इंडेक्स से एनालिसिस करें, इंडेक्स आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगेन जैसे कि मैंने कहा कि वीडियोज़ मैं कम बना रहा था लेकिन क्लाइंट्स के लिए जो है वो रेगुलर वीडियोज़ और अपडेट्स मार्केट की अवेलेबल होती रहती हैं। तो हमने रिसेंटली देखा है कि मार्केट के अंदर जो हमने मोमेंटम देखा था कि 76,200 पे मार्केट आई थी, देन उसने एक बहुत अच्छी करेक्शन ली 72,000 पे मार्केट ने करेक्शन लिया, वहाँ से फिर मार्केट की रैली हमने पोस्ट ईद जो देखी है हमारे पास तकरीबन 3,500-4,000 पॉइंट्स मार्केट ईद के फ़ौरन बाद थर्सडे फ्राइडे को लास्ट वीक पॉजिटिव होते हुए हमें नज़र आई। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ी-सी करेक्शन ले इट मे कम डाउन टू 78,000 77,500 तक आती है, नहीं आती है देखना होगा। लेकिन ओवरऑल वैसे जो डेवलपमेंट है मार्केट की बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि कुछ मार्केट कैप बड़े स्टॉक्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसमें बैंक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव किरदार हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओजीडीसी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी तो उसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट आज भी इस वीक भी हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट दिखाती रहे। ऑल्दो अगर हम आरएसआई की बात कर लें, आरएसआई के ऊपर अगर हम नज़र डाल लें, जो कि इंडिकेटर है कि हमारे पास मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ है या बेयरिश स्ट्रेंथ है, तो हम देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे दोबारा बुलिश स्ट्रेंथ होती हुई हमें नज़र आ रही है और आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी बहुत स्पेस है और मज़ीद पॉजिटिव होने के लिए। लेकिन ओवरऑल वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रैलीज़ हमने देखी है सिंस ब्रेकिंग दैट दैट ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 49,000 एंड 50,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क। सो आज मार्केट खुलती है तो देखते हैं कहाँ क्लोज़ होती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है और एंड दिस पॉजिटिव सेंटीमेंट इज़ कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अब कंपनीज़ के अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, तो डेफिनिटली वो कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू स्टॉक मार्केट जो है वो और मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई हमें नज़र आएगी। तो दिस वाज़ इट मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी रेगुलर वीडियोज़ के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।